हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम एक महत्वपूर्ण सीरीज को चालू करने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज का जो नाम रखा गया है वो सीरीज का नाम है सुपर सीरीज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस को मैं कवर करने वाला हूँ जो कि प्रीवियस ईयर की एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जैसे कि एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, ग्रुप 4 और भी जो भी मध्य प्रदेश की एग्जाम में व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जब मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं इस सीरीज के माध्यम से यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, रोज आपको यहाँ पर 10 प्रश्न मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों आप 10 प्रश्न को यहाँ से आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन पक्का रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही क्वेश्चन रहेंगे जो बार बार पूछे जाएंगे। आज का जो वीडियो है हमारा वीडियो नंबर 1 होने वाला है। दोस्तों चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है। और ऑप्शन हमारे सामने है अमरकंटक, पंचमढ़ी, बैड़ाघाट और चित्रकूट। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो 10 क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने नदियों वाले चैप्टर से 10 क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो बार बार पूछे गए हैं। और क्वेश्चन पहला जो था, नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है, तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत है अमरकंटक। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों में मैकाल पर्वत से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ चली जाती है, तो गुजरात जिले के भड़ोच नामक स्थान पर यह भड़ोच नामक स्थान पर यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। देन यह अरब सागर में चली जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। अगर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई की बात करें तो ये कितनी है, 1077। ठीक है दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा है, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। और ऑप्शन ए है गंगा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और यमुना नदी। और दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा और मध्य प्रदेश की एक और नदी ताप्ती नदी, ये दो नदियाँ ऐसी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और ये कहाँ, खंभात की खाड़ी में गिरती है और देन ये अरब सागर में चली जाती है। और ये भारत की दो ऐसी नदियाँ हैं जो एस्चुरी बनाती है। जी हाँ दोस्तों, भारत की दो ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती है, वह है ताप्ती और एक नर्मदा नदी। चलिए दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पर केन, बेतवा, सोन और चंबल। मतलब कि यमुना नदी में कौन सी नदी इन चारों में से नहीं मिलती है। और ऑप्शन है केन, बेतवा, सोन और चंबल। दोस्तों, सोन नदी ऐसी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती। ये किस में मिलती है दोस्तों, ये गंगा नदी में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हुआ है, यानी कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक की मैकाल पर्वत से भी सोन नदी निकलती है। और ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बिहार के दीनापुर में यह गंगा नदी में मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, सोन नदी पर एक मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध बांध भी बना हुआ है जिसका नाम क्या है, बाण सागर बांध। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं केन, बेतवा और चंबल। दोस्तों, यमुना नदी में टोटल 4 नदियाँ मिलती है। इनमें से केन, बेतवा, चंबल तो हो गई। एक और नदी है जो मध्य प्रदेश की, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिंध नदी। और ये सिंध नदी भी किस में मिलती है, यमुना नदी में मिलती है। देन ये यमुना नदी आगे जाकर किस में मिल जाती है, तो ये गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आप लोगों को पता ही होगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की में कहाँ, तो ये अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। और ये कहाँ पर, तो गुजरात के बड़ौच में खंभात की खाड़ी में गिरती है और ये कहाँ चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है। जी हाँ दोस्तों, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके ऑप्शन हमारे सामने हैं, गोदावरी नदी, गंडक नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो नर्मदा नदी, यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य से होकर गुजरती है। और दोस्तों, यह नदी भ्रंश घाटी क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसी कारण अगर पूछ लिया जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा नर्मदा नदी।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर जो पूछा गया था कि इस स्थान से दो नदियाँ निकलती है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान से दो नदियाँ निकलती है। ऑप्शन ए है गंगोत्री, ऑप्शन बी है मुल्ताई, ऑप्शन सी है यमुना नदी, सॉरी यमुनोत्री, और ऑप्शन डी क्या है, अमरकंटक। तो दोस्तों निम्नलिखित में से अमरकंटक में से दो नदियों का उद्गम होता है। एक तो होता है नर्मदा नदी और एक होता है सोन नदी। सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो यह अमरकंटक से निकलती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया था कि काली सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। और यहाँ पर ऑप्शन है कटनी, सोनकच्छ, उज्जैन और बीना। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हमारे सामने यहाँ पर क्या है कि काली सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो यहाँ पर सोनकच्छ। सोनकच्छ ऐसा शहर है जो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों उज्जैन की बात करें तो ये उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एमपीपीएससी, पटवारी, बहुत सारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बीना नदी के किनारे बसा हुआ शहर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सागर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको ये सारे और भी एक्स्ट्रा फैक्ट में देने का प्रयास कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया था कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, दोस्तों ये आप लोगों को पता ही होगा, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में इसके बारे में डिस्कस किया था। और ऑप्शन है हमारे सामने चंबल, नर्मदा, गंगा और बेतवा। ये दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं निम्नलिखित में से यह है नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। और एक माही नदी भी है, ये कहाँ भी गिरती है, तो ये भी अरब सागर में चली जाती है। दोस्तों आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ गिरती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वही क्वेश्चन एक बार और पूछ लिया गया है कि नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ गिरती है। वेरियस डायमेंशन से यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं और लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से अब अच्छे से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कराने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यमुना में मिल जाती है, या फिर अरब सागर में, या फिर ताप्ती नदी में मिल जाती है। दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ चले जाती है, तो ये यह अरब सागर में चले जाती है। इसका करेक्ट आंसर यह रहेगा। दोस्तों आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या यहाँ पर, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर बहती है। दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलने वाली एक ऐसी नदी का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात यानी कि 3 राज्यों से होकर गुजरती है। और ऑप्शन है हमारे पास नर्मदा, चंबल, बेतवा और केन। और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने नर्मदा नदी से टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया था जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए क्योंकि ये आने वाली एग्जाम में भी रिपीट होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने मध्य प्रदेश के टॉप 10 नर्मदा नदी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे में डेली वीडियो आते रहूँगा यहाँ पर नर्मदा नदी और भी नदी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं मैं यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में इसे शेयर करना भी ना भूलिए। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।